बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ रहे हैं ना। तो हमारा पहला यूनिट कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड यूनिट में हमने देखा था कि टैबलेट क्या होते हैं और टैबलेट के कितने टाइप्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया था और उसका जो है एक्सप्लेन भी उसको वहाँ पे किया गया है। तो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आज के हम वीडियो में देखने वाले टैबलेट फार्मेशन। तो टैबलेट फार्मेशन जानने से पहले आपको जानना चाहिए ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन है। ग्रेन्यूल का कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हमारे कई सारे हमारे रॉ मटेरियल हो गए, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, इसको हमने ग्रेन्यूल में यानी कि छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूल। यहाँ पे हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो कम्प्लेक्स मटेरियल है वो कन्वर्ट होता है सिंपल फॉर्म में। ठीक, तो ग्रेन्यूलेशन क्या होता है? ग्रेन्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन होता है। The granulation is the process formation of granule from the powder molecule of the API and excipient। API और excipient भी हमने बताया था क्या होता है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि API और excipient क्या होता है। तो यहाँ पे API और excipient मिलकर हमारा क्या फॉर्मेशन करते हैं? ग्रेन्यूल। यानी कि ग्रेनुलेशन क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया। ठीक, और API और excipient से यूज करके हम ग्रेन्यूल बनाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन जो होता है वो हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करने में, टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज किया जाता है। चाहे कैप्सूल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल जो फिल करते हैं वो हमारा क्या होता है? ग्रेन्यूल होता है या फिर पाउडर होता है। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक, यानी कि यहाँ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टेबलेट प्रिपेयर बाय द 3 मेथड। यानी टेबलेट को हम कितने मेथड से प्रिपेयर करते हैं। तो पहला हमारा वेट मेथड, दूसरा ड्राई मेथड और तीसरा जो है डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि वेट मेथड क्या होता है, ड्राई मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में आपको 7 या 10 मार्क्स में देखने को मिल सकता है कि राइट डाउन द टैबलेट प्रिपेयर। ठीक, तो आपको तीनों मेथड वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या फिर इसमें से पूछ सकता है कि वेट ग्रेनुलर मेथड क्या, ग्रेनुलेशन मेथड क्या होता है, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड क्या होता है, डायरेक्ट ग्रेनुलेशन मेथड क्या होता है। तो वेट मतलब क्या होता है? मॉइस्चर। क्या होता है? वेट मतलब मॉइस्चर। वेट मतलब वजन करना नहीं, वहाँ पे उसका जो स्प्लिंग होता है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है वेट से। तो वेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? आपका मॉइस्चर। तो वेट ग्रेनुलेशन इज द मेथड ग्रेन्यूल इन विच बाइंडर इज यूज इन द लिक्विड। यानी कि जो बाइंडर है, यहाँ पे याद रखिए, जो बाइंडर हम यूज कर रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में यूज कर रहे हैं। किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं? लिक्विड फॉर्म में, और फ्रॉम टू मेक ग्रेन्यूल। ठीक, तो यहाँ पे हम समझते हैं इसको क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ? पाउडर हो गया। क्या हो गया? पाउडर। यहाँ पे पाउडर हो गया। अब पाउडर को हम यूज करके, एपीआई हो गया फिर एक्सिपिएंट का पाउडर हो गया, उसको हम यूज करके ग्रेन्यूल बना रहे हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए, यानी कि इसको आपको सॉलिड बनाने के, टैबलेट फॉर्म में बनाने के लिए क्या है? बाइंडर की यूज करें, जो इस पाउडर के जो पार्टिकल है उसको बाइंड कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइंडर बोलते हैं। तो जो बाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं सबस्टांस, वो हमारा किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, वेट ग्रेनुलेशन में। ठीक, और हम इसके बाद क्या बनाते हैं? ग्रेन्यूल बनाते हैं। अब देखिए इसमें हमारा कितने फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व होता है। पहला होता है वेट, ईपीआई एंड एक्सिपिएंट एंड मिक्स देम। पहले हम क्या करेंगे? एपीआई को वेट करेंगे या फिर एक्सिपिएंट पे वेट करेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। तो ग्रेन्यूल बनाने के लिए जो भी आपने एपीआई का पाउडर, एक्सिपिएंट का पाउडर लिया है, तो पहले क्या करें? हम इसको वजन करेंगे। वजन करने के बाद क्या करेंगे? इसको मिक्स कर देंगे। क्या करेंगे? मिक्स कर देंगे। उसके क्या करेंगे? प्रिपेयर ऑफ वेट मास को हम क्या करें? प्रिपेयर कर देंगे हमारे सेकंड में। इन दिस स्टेप लिक्विड बाइंडर सोल्यूशन एडेड टू द फॉर्म वेट मास। जो हमारे यहाँ पे कंटेनर हो गया, पहले हमने क्या किया कि हमारा एपीआई हो गया और एक्सिपिएंट हुआ, उसको वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम इसमें क्या करें? कंटेनर में रख लिए। अब क्या करेंगे? इसको हम बाइंडर को क्या करें? ऐड कर देंगे। बाइंडर को क्या करें? ऐड कर देंगे। तो जो लिक्विड मटेरियल था उसमें हमने इसको क्या किया? ऐड कर दिया। जो लिक्विड मटेरियल था, ये लिक्विड मटेरियल को क्या किया हमने? बाइंडर में बाइंडर ऐड कर दिया सोल्यूशन में। फिर हमने क्या किया? इसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने इसमें इस्तेमाल किया था। थर्ड में क्या करेंगे? थर्ड में वेट स्क्रीनिंग, यानी कि जो हमारा मटेरियल था, पाउडर था, उसको हम क्या स्क्रीनिंग कर लेंगे। यानी कि उसको सीव की सहायता से, सीव नंबर 8 और 10 की सहायता से हम क्या है? उसको इकट्ठा कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? जो मॉइस्चर है, जो ग्रेन्यूल मॉइस्चर था, उसको हम ड्राई कर देंगे, सुखा लेंगे। ठीक है, एक एडजस्ट करेंगे टेम्परेचर और टाइम भी देखेंगे। फिर साइजिंग ग्रेनुलेशन बाय द स्क्रीनिंग, यानी कि स्क्रीनिंग के साथ हम क्या करेंगे? जो ग्रेन्यूल है उसको हम साइज में कन्वर्ट करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कई सारे ग्रेन्यूल हो गए, तो इसको अकॉर्डिंग टू साइज, यानी कि जिस साइज में टैबलेट को बनाना है उस टाइप साइज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? साइजिंग कर लेंगे ग्रेनुलेशन का। ये हमारा लास्ट स्टेप।
अब सिक्स स्टेप में क्या है, लिब्रिकेशन ऑफ ग्रेन्यूल। एटलीस्ट ऑपरेटर क्या करेंगे, हम क्वांटिटी के हिसाब से लिब्रिकेट कर मिक्स कर देंगे उसमें ग्रेन्यूल, फिर उसको क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे, और कंप्रेस करके हम क्या टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेन्यूल था उसको हमने पंच किया, कंप्रेस किया, और फिर हमने टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर तीनों में कॉमन लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हम इसका यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज का देखेंगे वेट ग्रेनुलेशन मेथड का, और बाकी सबका जो होता है ड्राई और ड्राई का क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, पहला एडवांटेज ये सूटेबल होता है हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए, ये जो होता है यूजफुल होता है लो कंप्रेसिबिलिटी के लिए, इंश्योर होता है बेटर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, और लो डोज रिक्वायरमेंट होती है, इंप्रूव पाउडर कंप्रेशन। डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें एनर्जी और स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। सूटेबल सेंसिटिव जो मतलब जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं उसके लिए ये यूजफुल नहीं होता है। ये वाटर मोस्टली यूज इसमें सॉल्वेंट किया जाता है, इससे कई बार में इसमें क्या हाइड्रोलिसिस हो जाता है, बायो स्टेबिलिटी हो जाती है। अब देखते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन क्या होता है। अब ड्राई ग्रेनुलेशन क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज एंड डबल कंप्रेसिंग मेथड बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन दिस ग्रेनुलर फॉर्म विदाउट यूजिंग लिक्विड, इसमें हम लिक्विड का यूज नहीं करते। क्या होता है, इसमें हम लिक्विड का नहीं करते। इसमें स्टेप में सेम होता है, पहले वेट करेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर इंग्रेडिएंट फॉर्मुलेशन करेंगे, हाफ क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट ऐड करेंगे इसमें स्टेज के अकॉर्डिंग। ठीक, फिर क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे पाउडर को मिक्स करने के लिए, मिक्स करेंगे, फिर क्या है मिलिंग एंड इस सीविंग ऑफ। दिस स्टेप इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ द स्लग इनटू स्मॉलर पीसेस बाय हैमर। क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ लार्ज पार्टिकल था उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल में। इसको मीलिंग बोल रहे हैं, जिसे हैमर मिल आपने पढ़ा था। फिर क्या करें, ग्रेन्यूल को हम कंप्रेस करें टैबलेट में। इसका एडवांटेज क्या होगा, ये रिक्वायरमेंट होता है लेस इक्विपमेंट, स्पेस होता है, सुटेबल होता है हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए। और ये ग्रेन्यूल क्या होता है, बेटर होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, जनरली जो होता है डस्ट पार्टिकल उसको वो कंटामिनेशन क्रॉस करता है। अब देखते हैं कि डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड क्या होता है। डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट इन दिस मेथड टैबलेट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय डायरेक्टली कंप्रेशन। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि इसको डायरेक्ट मेथड कंप्रेस मेथड क्यों कहा गया। नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कंप्रेस करके, यानी जो ग्रेन्यूल था उसको हम डायरेक्टली कंप्रेस करके टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करें। इन दिस मेथड में ग्रेन्यूल इसमें ग्रेन्यूल फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ग्रेन्यूल फॉर्मेशन हो चुके हैं। इसके स्टेप होते हैं, फॉलोइंग स्टेप होंगे। पहले क्या करेंगे, वेट करेंगे, फिर मिक्स कर देंगे एक्सिपिएंट को, और कंप्रेस कर देंगे पाउडर को रोटरी मेथड से। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, इसमें लेस टाइम होता है, लेस स्टेप इन्वॉल्व होता है। क्योंकि देखिए यहाँ दो ही स्टेप हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, ये क्या होता है, हीटेड मॉइस्चर इन्वॉल्व इसमें हो सकते हैं। टैबलेट जो होता है सो होता है फास्टर डिजोल्व, टाइम लेता है, लेस कंटामिनेशन होता है इसमें। डिसएडवांटेज की बात करें तो डायरेक्टली कंप्रेशन एक्सिपिएंट जो होते हैं वो मोर एक्सपेंसिव, महंगा होते हैं, और लो डोज जो होता है ड्रग उसको हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब कंप्रेशन मेथड क्या होता है, ये स्पेशली एक टॉपिक हो जाता है।